नमस्कार साथियों। अ, विद्यार्थी जीवन में जो मुश्किलें मुझे आ रही थीं, मैं उन मुश्किलों से आपको निजात देना चाहती हूँ। बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी के दौरान बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावलियाँ परेशान करती थीं। चूँकि वे मिलते जुलते से शब्द होते थे और लगता ये था कि इनकी सही परिभाषा क्या होनी चाहिए, इन पर जब बात की जाए तो किस तरह से हम बात करें और इसको समझने और समझाने कि कोई कुछ सूत्र होने चाहिए जिससे हमें न केवल वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए, बल्कि हम दूसरों को भी उसे समझा सकें उतनी ही सरलता से। साथियों, पारिभाषिक शब्दावलियों को समझाना बड़ा कठिन होता है कई दफ़ा। तो मैं अब एक श्रृंखला बना रही हूँ अपने शोधार्थियों के लिए, जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, ताकि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ कर चलें। जब अवधारणा हमें क्लियर होती है, जब अवधारणा हमें स्पष्ट होती है, तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अपने लिहाज से और अपने ढंग से उनको विस्तार दे सकते हैं। प्रायः विद्वानों में इस बात को लेकर जब भी हम लेखन जगत में आते हैं, लिखते पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो दो शब्दों से हम बार बार टकराते हैं। न केवल विद्वान, लेखक, साहित्यकार, बल्कि हम अध्यापक भी। तो वो दो शब्द क्या हैं? शब्द है अंतर्विरोध और विरोधाभास। प्रायः अंतर्विरोध और विरोधाभास को विद्यार्थी एक जैसा लेने लगते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, शब्द हैं। कैसे? देखिए, इनके विकास की अलग अलग ज़मीन है। मार्क्सवादी विचारधारा के विकास क्रम में अर्थगत सामंजस्य के कारण दोनों शब्द परस्पर जुड़ गए हैं, दोनों को एक सम लेने लगे लोग। अंतर्विरोध दरअसल अंग्रेजी के कॉन्ट्रडिक्शन का अंग्रेजी पर्याय, हिंदी पर्याय है। मार्क्सवाद ने ही इसे नया अर्थ दिया कॉन्ट्रडिक्शन को। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अंतर्विरोध, और अब इसी अर्थ के लिए यह शब्द रूढ़ होता गया साहित्य समाज में, अध्यापन में। समाज के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण जब हम करते हैं तो मार्क्सवादी विचारकों ने तो रेखांकित किया कि समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग होते हैं, ठीक है। एक निरंतर संघर्ष करता है, शोषित, और दूसरा वर्ग है शोषक का। ये जो निरंतर संघर्ष करता है, यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक गुणात्मक कोई परिवर्तन समाज में हो न जाए, तीसरी और नई परिघटना जब तक पैदा न हो जाए। दो विपरीत शक्तियों के संघर्ष से ही एक नई चेतना का जन्म होता है, यही कहता है ना मार्क्सवाद। तो यह संघर्ष तो तब तक चलेगा जब तक कोई नई परिघटना जन्म ना ले ले, यह नया वर्ग न जन्म ले ले। तो नए वर्ग के जन्म लेने के बाद समाज में फिर नए अंतर्विरोध पैदा होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ही ये नई चेतना, नया वर्ग जन्म लेता है, नए तरह का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी तरह से समाज क्रमिक विकास करता है, समाज आगे बढ़ता है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार समाज का निरंतर विकास होते रहता है, यानी समाज परिवर्तनशील है, बदलता है, विकास करता है, आगे बढ़ता है। इतिहास कभी भी पीछे मुड़ता नहीं। वो आधार लेता है, वो आंकड़े जुटाता है, वो तथ्य जुटाता है, पर इतिहास कभी पीछे नहीं मुड़ता। और ना तो इतिहास अपने को दोहराता है, अपने को रिपीट नहीं करता। कई परिवर्तन, संशोधन, कई नए बदलाव के साथ इतिहास आपके सामने वर्तमान बनता है। साथियों, समाज के विकास की प्रक्रिया इन्हीं अंतर्विरोधों के कारण होती है, यानी समाज विकसित ही होता है अंतर्विरोधों के कारण, ठीक है। तो अंतर्विरोधों का देन है समाज की विकास प्रक्रिया। ये अंतर्विरोध निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है। समय और समाज में, साहित्य में उसी की छवि आपको प्रतिबिंबित होती है। इनमें एक मुख्य अंतर्विरोध होता है और बाकी गौड़, मतलब एक
जैसे मेन स्ट्रीम मेन कहानी चलती है और उसके अंदर बहुत सारी फिलर्स होती हैं, बहुत सारी और कहानियाँ होती हैं, ठीक ऐसे ही अंतर्विरोध एक बड़े रूप में, प्रमुख रूप में, और शेष गौण अंतर्विरोध साथ साथ चल रहे होते हैं। समाज को बदलने और एक बेहतर समाज व्यवस्था के निर्माण की इच्छा, आकांक्षा हम सब रखते हैं। साहित्य समाज रखता है, लेखक समाज रखता है, अध्यापन जगत के लोग रखते हैं कि समाज को बदलना है और एक बेहतर समाज की व्यवस्था का निर्माण करना है। ये उम्मीद तो हम सबकी होती है। इस समाज के यथार्थ का विश्लेषण करते चलना है तथा मुख्य और गौण अंतर्विरोधों की पहचान भी बड़ी ज़रूरी है। इनकी पहचान करते चलिए, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर ही तो हमारे संघर्ष की दिशा तय की जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से अंतर्विरोध शब्द खास तौर पर राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रयुक्त हुआ, जहाँ से मार्क्सवादी आलोचना के विकास के दौरान साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा। साहित्य में यह शब्द आमतौर पर आलोचना के क्षेत्र में ही आता है। ये आलोचना की ही कुछ शब्दावलियाँ और शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। तो आप ये देखें कि अंतर्विरोध हमेशा से विद्यमान रहा है। अंतर्विरोध एक मुख्य तौर पर चल रहा होता है और कई छोटे छोटे अंतर्विरोध उसे घेरे हुए होते हैं, और हर समय और समाज में ये अंतर्विरोध देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब विरोधाभास को समझते हैं। आभास भर, विरोध का आभास विरोधाभास है। ये संस्कृत साहित्य में एक अलंकार है विरोधाभास। अविरोधो अपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, ये काव्य प्रकाश में है। अर्थात जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का एहसास हो, प्रतीति हो। आपने देखा है घनानंद की रचनाओं में विरोधाभास भरे पड़े हैं। घनानंद विरोधाभास के कवि हैं। उजरन बसी हैं हमारी अखियाँ न देखो, उजरन बसी हैं, तो उजरना और बसना साथ साथ आप देख रहे हैं, विरोध का आभास हो रहा है। एकमात्र इस एक पंक्ति में दो शब्द ऐसे आए जिससे आपको विरोध की प्रतीति हुई। और इसी प्रकार प्रसाद की भी साहित्य में प्रचुर मात्रा में विरोधाभास देखने को मिलता है। वहाँ प्रसाद ने भी लिखा है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का। तो ज्वाला भी कभी शीतल देखी है आपने? ज्वाला धधकती है, आग है, उसमें तेज है, ऊर्जा है, ओज है, पर वो शीतल है। तो एक साथ ऐसे दो शब्द आ गए एक ही काव्य पंक्ति में जिसमें विरोध की प्रतीति हुई, तो ये विरोधाभास है। अंतर्विरोध से जुड़ने के साथ ही साथ विरोधाभास भी अपनी निश्चित पारिभाषिक अर्थ की प्रतीति करा रहा है। ये विरोधाभास का तात्पर्य क्या है? अंतर्विरोध एक भ्रांति पहचान है। ठीक, व्यवस्था परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ते लड़ते जो लड़ रहे होते हैं वो योद्धा, उनके लिए ज़रूरी शर्त बन जाती है कि वो सही अंतर्विरोधों की पहचान कर लें, ताकि उनके संघर्ष की सही दिशा तय हो सके, निर्धारित की जा सके। ऐसा अभी मैंने आपको बताया। यदि सही अंतर्विरोध की पहचान आप कर लेते हैं तब तो ठीक है। यदि अंतर्विरोध की पहचान नहीं हो सकी तो संघर्ष के परिणाम बड़े जटिल होंगे, वह अपने पक्ष में कभी नहीं होगा। ठीक, चाहे संघर्ष में कितनी भी ऊर्जा झोंक दी जाए, कितनी भी ताकत झोंक दी जाए, कई पीढ़ियां समाप्त हो जाएं संघर्ष में, लेकिन अगर अंतर्विरोध की पहचान सही दिशा में नहीं की गई, उसे निर्धारित नहीं किया गया, तो वह लड़ाई असफल है, वह लड़ाई निरुद्देश्य है, उस लड़ाई के कोई सुपरिणाम निकलने वाली नहीं है। तो साथियों, तात्पर्य यही है कि अंतर्विरोध और विरोधाभास ये मार्क्सवादी आलोचना शास्त्र में बार बार इस्तेमाल किया जाता है, और ये आज की शब्दावली में, पारिभाषिक शब्दावली में आप कह सकते हैं कि ये शब्द अब नए नहीं रहे, लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक ही पंक्ति में दो अलग शब्दों, दो विपरीत शब्दों का एक सा प्रतीत होना विरोधाभास है, और यहाँ अंतर्विरोध भीतर ही भीतर संघर्ष में, जूझ में, दो चेतना के संघर्ष में जो
पैदा हो रही है नई चेतना, उसे अगर सही दिशा या सही निर्धारण नहीं मिलता है तो फिर ये अंतर्विरोध पैदा होते हैं। तो अंतर्विरोध हम लगातार झेल रहे होते हैं और विरोधाभास जो है वो अलंकार उत्पन्न करने के लिए दरअसल सप्रयास लाया जाता है। आज का व्याख्यान संक्षिप्त रखूंगे, अगली बार फिर किसी पारिभाषिक शब्द के साथ आपके बीच मौजूद रहूंगी। बहुत शुक्रिया।